जीव आत्मा प्रसन्ने तय धर्मे धर्मस्तम प्राप्त निधि कर्मस्य योग सपरिवार योगे सपुत्रा यस पत्नी। कर्म भाव से अगर जीवन में जीवित में उसकी आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पाए तो मरने के बाद चाहे जितना कर्म कर दो उस आत्मा को सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। ये तो मानव का धर्म है, मानव का कर्तव्य है जो मरने के बाद हम लोग सामाजिक रीत रिवाज को निभाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा, पिताजी निपट गए, हमारे अभी पिताजी नहीं रहे और हम सबसे बड़े थे तो पहले सुनता था। मैंने जब किया तो मैंने अनुभव किया। क्या? शमशान घाट ले गए, लकड़ियां ले गए, चिता लगाई और सुंदर सा पंडा जी को बुला करके संकल्प किया, दान किया और अग्नि के फेरे लगाए, उनको जला दिया। सर के बालों को साफ किया, एक लोटा ले लिया और कपड़े पहन लिए सफेद और किसी को छुएंगे नहीं। ये बिल्कुल गलत भी है। हाँ, हम नहीं माना कुछ, जहां मानना चाहिए तहां माना है, पर ये नहीं मान सकता मैं। न शास्त्रों में ऐसी कोई विधा है। हाँ है, पर इतनी विधा नहीं कि जो लोग अंधविश्वास में आज भी रहते हैं। अरे मेरे पिताजी हैं, मेरा परिवार है, मतलब उनके मरने के बाद मैं विचार करूं, मैं पूजा न कर सकूं, 13 दिन में हवन न कर सकूं, धर्म का प्रचार न कर सकूं, कथा न कर सकूं, दीपक न जला सकूं, तो ऐसे पिता पुत्र के रिश्तों को बेकार दिया। पिताजी चले जाएं तो रोज पूजन करें, रोज पूजन करें, रोज पाठ करें, रोज अग्नि में हवन डालें, पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। है? पिताजी निपट गए तो सूदक नहीं आए, बाजार से खरीद के ला रहे हैं और बटुओं में छौक के खा रहे हैं तो लुटियों नहीं धो रहे हैं। और पिताजी मर गए तो 13 दिन को छू ही नहीं रहे, वो भी एक मुर्दा है और बाजार से लाते वो भी एक मुर्दा है। अरे पिताजी का छौक के निपटा दो, वो भी तो मांस ही है, नहीं है क्या भाई? वो भी मांस है, बाजार से लाओगे वो भी मांस है भाई। मांस ही जब खाना है तो पैसा क्यों खर्च करते हो? पिता के मरने पर विचार करते हो और बाजार से खरीद के लाते हो, वो भी तो मांस है, नहीं है क्या? इस बात को समझिएगा, समझ करके इसको अपने जीवन में उतारिएगा। तुम्हारे पुत्र को बुखार आ जाए, कानपुर ज्यादा बीमारी है तो पीजीआई, चाहे कुछ बिका जाए, अब दूसरे के लड़कावा के अरे राम राम राम, पथरा में पहले तेई है, मूड वैसी, पूंछ वैसी, अरे राम राम राम। तुम्हारे पुत्र को दर्द है, बुखार है, डॉक्टर, और दूसरे के पुत्र को वाह पहले टेकते हो, फिर निपटाते हो। अरे कल खोपड़ी भूज ले, ज्यादा स्वाद मिली। अरे राम राम राम। है? सोचें, विचार करें। दुर्बल को न सताई है, जाकी मोती हाय, मरे खाल की सांस सार भस्म हो जाए। भक्तों, अगर मेरे पुत्र को दर्द है हमारे प्रति, तो दूसरे के पुत्र के प्रति भी आप दर्द रखिएगा, तब तो आप मानव हैं। नहीं, आप मानव कहलाने के अधिकारी नहीं। मानव लेकिन मानवता नहीं है। कहा किसी कवि ने,
मानो में यदि मानो ना तो मानो ही वह दानव है, और मानो में यदि मानव है तो मानो ही वह मानव है। मानो में यदि मानव ना तो मानो ही वह दानव है। मानो ताना पाठ पढ़े जो मानो धर्म बनाता है, मानो के सत्व कर्मों से मानव मानो ही कहलाता है, और मानो के कर्मों से मानव दानव कहलाता है। अगर मानवता में मानव नहीं है आपका जीवन बेकार है, और मानव में अगर मानव नहीं है तो मानव नहीं वो दानव कहलाता है। तो भक्तों अगर मानव है तो मानव का कर्तव्य निभाइए, मानव का धर्म निभाइए, तभी मानव के कहने के अधिकारी हो, अन्यथा मानव कहने के अधिकारी नहीं हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय तो हो ही देखो, अगर कथा सुनना हो तो हमको समय दे दो बस। और भाई अगर तुम्हें आनंद लेना है तो फिर हर प्रकार कलाकार हमारी मंडी में है। हाँ, जैसे अच्छा लगे तो आइए। अब कथा समय भी हो चुका है, क्यों भाई? 8:30 बज गया होगा लगभग। कितना हो? हाँ? अरे के सिले खराब वो 100 रुपये घड़ी लेके पहना देने की ना, सिले नहीं। अरे का झूठ बोली मैं सही जो सही है। चलो को घड़ी बढ़िया चढ़ा दी जो अच्छी है। रमेश का तुम ले आइए। बोलो गोविंद भगवान की। एक छोटी सी कथा बस मात्र 5-10 मिनट की, तो झांकियों को यहाँ बुलाया जाए क्योंकि तो समय हो रहा है। आइए 1-2 लाइन का भाव, इसके बाद तुरंत कथा। तो जीवन का जो सच है उसको मत छिपाएं, बस संगत अच्छी करें। बस अच्छे लोग के पास बैठोगे तो अच्छा ज्ञान होगा। अब आप बीए कर रहे हो और कक्षा 1 वाले के पास बैठोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। मिलेगा ज्ञान, है कि नहीं? तो संगत करें, अच्छे लोग की संगत करें, तभी आपको ज्ञान मिल पाएगा। आइए 1 लाइन का भाव बस। क्या रतिराम जी? ओम हरि ओम। क्या कि जाना बड़ी दूर यारो। राम बहादुर जी चलना है हमको भी। वो मारीच मामा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मामा? मारीच मामा। अच्छा तुम ताप ही रहे हो, मैं बाकी है ताप। अब न तापो, यहाँ आ जाओ। हाँ, अब न तापो, थोड़ा बहुत रह दो, हम होगा तापे का। सब न तापो, पीछे आ पीछे। क्या भुला के गाना हो? क्या है कि जाना बड़ी दूर यारो, जाना बड़ी दूर।
जाना है। सदर ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है वहां। देखो अब कथा असल में इसलिए कथा नहीं सुनाए क्योंकि विस्तृत कथाएं होती हैं और हम कथा जब सुनाते हैं तो विस्तृत सुनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी हम समय दे पाएंगे, क्योंकि और विशेष ध्यान दें 7 बजे मंच के पास आ जाए बस। और तो 7 3 10 3 घंटे में आपको कथा सुना सकता हूं। कल आइए राजा दिलीप का चरित्र, राजा हरिश्चंद्र के चरित्र की कथा, सत्यवान सावित्री की कथा, गंगा अवतार की कथा कल, और शांतनु भीष्म पितामह की कथा। तो कल आपको ये कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा। और आज के लिए इतना ही समय दे पाया हूं मैं, क्योंकि आज मेला भी था और काफी लोग थके भी हैं, त्योहार भी है। सीताराम सीताराम सीताराम। आइए झांकियों की प्रस्तुति। हरिओम हरिओम।